Any doubt in question number 1? So question number 1 is 3x minus 1 upon 2 minus 1 upon x is equal to 0. देखो ये मैं फिर से बोलता हूँ, रेशनल इक्वेशंस ये सब आपको आना चाहिए. रेशनल क्या होता है? समथिंग अपॉन समथिंग. इन नंबर्स के फॉर्म में एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, लाइक 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4. तो इन सबको आप बोलते हो रेशनल नंबर्स. ये नंबर्स नहीं है, ये एक्सप्रेशंस हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? जहां पे अल्फाबेट्स वगैरह यूज होते हैं, लाइक एक्स वाई ए बी सी डी, वेरिएबल्स जहां पे यूज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रा. ठीक है, तो ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस का, और ये आपको आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए. और सबसे अच्छी बात ये काफी इजी भी होता है. लाइक क्वेश्चन है दिस 3x minus 1 upon 2 minus 1 upon x is equal to 0. Find out the value of x satisfying given equation. एक पॉइंट समझना, सपोज करो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है आपको, लेट्स से x is equal to 1 2 3 and 4. तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं करते हो तो भी ओके है. आप ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे एंड वेट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हाँ, जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम. ठीक है, तो वो आंसर फिर एक्सेप्टेबल होता है. बाकी प्रॉपर मेथड्स क्या होते हैं ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था. स्टार्टिंग में आप करते हो इसका फैक्टर्स एंड देन एलसीएम. लाइक दिस क्वेश्चन 1 upon x minus 1 plus 4 upon x plus 2 is equal to 3 upon x. So LCM is clearly x minus 1 into x plus 2 divide extra factor x plus 2. x plus 2. This factor will be multiplied with 1. 1. So x plus 2. While and sir, when we divide x plus 2 by x minus 1 and x plus 2, then Extra extra factor? factor is x minus 1, and that Definitely. will be multiplied by 4. करेक्ट है. इज इक्वल टू 3 अपॉन x. Yes. ठीक है, यहाँ पे x प्लस 4x 5x 2 एंड माइनस 4 यानी माइनस 2 एंड ऑन द राइट साइड दिस एक्सप्रेशन. सो दिस इज बेसिकली 5x माइनस 2 एंड यहाँ पे अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस. दिस इज 5x माइनस 2 मल्टीप्लाइड विद x is equal to 3 times x minus 1 into x plus 2. और फिर ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. कुछ प्रिकॉशंस वगैरह होते हैं यहाँ पे. लाइक वन ऑफ द प्रिकॉशन इज डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0. सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं होता है इफ डिनोमिनेटर गेट्स या फिर डिनोमिनेटर वेनिशेस. सर वो नॉट डिफाइंड होता है क्या सर? हाँ, उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड. डेफिनेटली, मतलब वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है एक्चुअली. Okay, like Sir, this question में actually, I had doubt, like while we cancel, why do we write one solution as that is like, for example, we have cancelled x plus 1 and x plus 1. Definitely. But in this case it won't be 0. But if it is not in denominator and we cancel, then why do we write it as 0? यार ये तो एक्सप्लेन किया था ना लास्ट टाइम पे. लाइक सपोज करो कॉमन फैक्टर है एंड कॉमन फैक्टर शुड बी प्रेजेंट ओनली इन न्यूमरेटर, तो फिर आप उसको जीरो इक्वल करते हो. डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो फिर जीरो नहीं करते. लाइक x plus 1 cancel, you cannot write x plus 1 is equal to 0. Because if x plus 1 is equal to 0 और you get x is equal to minus 1, तो x is equal to minus 1 पे यहाँ पे minus 1 plus 1 0 and 1 upon 0 clearly not defined. Like 1 upon 0 ये define क्यों नहीं होता है? Let's say defined है, let's say is equal to x, तो x into 0 is equal to 1. ये possible होता है क्या? बोलो. नहीं. ठीक है, because x into 0 will be 0. हाँ, डेफिनेटली यार, 0 को आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हो ना, 0 ही आता है. ठीक है, अभी ऐसे लाइक दिस, सर ये डिफाइन है. यहाँ पे ये इशू है, सपोज करो ये वैल्यू है 1 2 3 4, तो ये हर केस में, इन ईच केस 0 into 1 0, 0 into 2 0, 0 into 3 0, 0 into 4 is also 0. फिर मैंने आपको लास्ट टाइम पे ये एक्सप्लेनेशन बोला था कि यार कोई भी ऑपरेटर्स होते हैं लाइक 1 plus 2 minus 3 into 4 into 1 crore divided by 2 lakhs, how many answers? The final answer will be exactly 1. मतलब कोई भी नंबर ऑफ आंसर्स 1 ही होते हैं. लाइक आप चीजों को ऐड करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो फाइनल आंसर शुड बी एग्जैक्टली
मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना? Yes, sir. लाइक आप कैलकुलेटर में कोई भी कैलकुलेशन करो, फाइनली आंसर डिफरेंस, मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स नहीं आते हैं, सेम ही आंसर मिलता है। तो 1/0 में क्या इशू था, यहाँ पे कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है, और 0/0 में क्या इशू है, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल है। दोनों ही सिचुएशन रियली में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, अंडरस्टूड? हाँ, अभी तुम्हारा क्वेश्चन ये Yes, था sir. कि न्यूमरेटर को कैंसिल करते हैं, देन व्हाई वी राइट 0? एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट? Sir, क्योंकि like if we cancel numerator and suppose we substitute that in the place 0, then that multiplied by anything else will be 0, and 100%। so that is why both sides will be 0, which देखो is यार सुनो, equal. जैसे ये है लाइक 3 इंटू इज इक्वल टू 3 इंटू, अभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ एनी नंबर यू कैन मल्टीप्लाई हियर, ठीक है, सच दैट फाइनल आंसर शुड बी सेम, फाइनल आंसर शुड बी सेम। कैन यू मल्टीप्लाई इट विद 1? No, sir. 2 मल्टीप्लाई करोगे क्या? 3 4 5 No. 100 मल्टीप्लाई करोगे क्या? No, Only sir. possibility is Zero. 0। देखो काफी इजी कंसेप्ट है, इसको थोड़ा फील करने का ट्राई करो। डिफरेंट नंबर्स को आपको सेम बनाना है, ओनली पॉसिबिलिटी है यू विल मल्टीप्लाई विथ Zero. 0. हाँ, 0 ही एक ऐसा नंबर है जो कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को सेम बनाता है, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन सर ये मैंने यह ये ट्राई किया 45 डिवाइडेड बाय 0, यहाँ बोलता है नॉट कैन नॉट डिवाइड बाय 0। हाँ, मतलब कैन नॉट डिवाइड बाय 0 का मतलब यही हो गया ना, नॉट डिफाइंड। हाँ। ठीक है, एक कंसेप्ट ये भी था, स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर्स, ठीक है। लाइक क्वेश्चन है दिस, यहाँ पे x - 3 कैंसिल बट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, सो वी राइट x - 3 नॉट इक्वल टू, Zero. यानी x कैन नेवर बी 0। 3. 3 हाँ। and if you cancel this x - 5, but because of this x - 5 is present in numerator, we should write is equal to 0 Zero. x is equal to 5. 5। हाँ, और अभी रिमेनिंग है जस्ट 2x - 4 is equal to x plus 2, ट्रांसपोजिशन वगैरह, x is equal to 6. हाँ, सो फाइनली x is equal to 5 and 6। 6। लेकिन क्वेश्चन है दिस, यहाँ पे अभी x - 3 न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो इफ यू कैंसिल दिस कॉमन फैक्टर वी विल गेट डेफिनेटली x is equal to 3. 3। हाँ, इस पे किसी ने डाउट पूछा था, काफी अच्छा डाउट था ये, कि सर सपोज करो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, तो फिर ये x - 3 कहाँ पे आ जाएगा अभी? न्यूमरेटर। Numerator. Then this cancel. Now we should write x - 3 is equal to 0, 0। यानी x is equal to 3. लेकिन क्या मिस्टेक है यहाँ पे? starting question, हाँ, क्वेश्चन वी हैव टू कंसीडर। आप सपोज करो इस x - 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो, तो अभी क्वेश्चन चेंज हो गया है, अंडरस्टूड? यस। ठीक है, देखो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आप लोगों से, इससे काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। लाइक दिस, 1/1/2 और 2 सेम और डिफरेंट? Same. ठीक है, इसमें कोई डाउट? No. नो। no sir, x एंड 1/1/x ट्रू और फॉल्स। अच्छा, ये स्टेटमेंट ऑलवेज के लिए है, मतलब ऑलवेज ट्रू है, ये करेक्ट है क्या? True. और सोचो, बेटा देखो x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं होगा। इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0, दिस इज सिंपली 0। एंड दिस इज 1/0, यस और नो? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। हाँ, अभी तुम ये बोलोगे कि सर इसको तो ऊपर लेके आते हैं, क्वेश्चन चेंज हो जाता है। आप कोई भी स्टेप लिखते हो ना, क्वेश्चन चेंज हो जाता है फिर, अंडरस्टूड? Yes, sir.
तो यार इतना ध्यान रखना, स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है, जो आपको दिख रहा है ना बस वो मैटर करता है, वही स्टार्टिंग क्वेश्चन है, सारे आंसर उसी पे बेस्ड होते हैं। क्लियर? Yes. Okay. So now question is this: 3x minus 1 upon 2 minus 1 upon x is equal to 0. Clearly LCM is 2x. 2 into x. Divide extra factor 2x Yes. into 3, 6x square 6x. minus this divide extra factor X. So x. x. This divide extra factor 2 2. 2. minus into 1 is equal to 0. So clearly 6x square minus x minus 2 is equal to 0. 0. Multiplication minus 12. Minus 12. Middle term split. What we should write? Minus 4 Minus plus 4x plus 3x minus 2 is equal to 0. 0. common 2x. Remaining 3x minus 2 Minus 2. x minus 2. X minus This 2, number 1. should be plus 1. Plus 1. is equal to 0. 0. 0. Finally 2x plus 1 into 3x minus 2 is equal to 0. According to this, x is equal to, Minus 1 Minus upon 2. 1 upon 2. and according to this, x is equal to 2 upon 3. 2 upon 3. Finally, careful क्या रहना है आपको, वापस से क्रॉस चेक करना है, such that only condition is denominator should not be 0. हाँ, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, 1 upon x डिनोमिनेटर 0 ओनली इफ x is equal to 0. हाँ, लेकिन ये 0 तो नहीं है ना। तो फाइनली हाउ मेनी सॉल्यूशंस? 2. 2 सॉल्यूशंस, minus 1 upon 2 and 2 upon 3. वन मोर थिंग, थोड़ा फाइनली देख लेना कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है, लाइक सम ऑफ सॉल्यूशंस, प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशंस, या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, या वन ऑफ द सॉल्यूशंस। लाइक क्वेश्चन इज फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशंस, देन आंसर। Minus 1 upon Minus 2 3. upon प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशंस minus 1 upon 3. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2. 2. ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चन थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए हम लोगों को। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज काफी, हाँ बोलो। सर पर हमने डिवाइड 2 6 किया नहीं। कहाँ पे? 2 into 6 डिवाइड 2 into 6 कहाँ पे है? 2 into x। अच्छा ये डिवाइड बोल रहे हो? यस बेटा ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना। देखो अगेन a अपॉन b इज इक्वल टू 0, डेफिनेटली a इज इक्वल टू 0। इसको भी थोड़ा फील करने का ट्राई करो। समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर की वजह से चीजें 0 नहीं होती हैं, ठीक है। 0 ओनली किस बिकॉज ऑफ ओनली दिस p, यानी ये जो न्यूमरेटर है ना यही रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी फ्रैक्शन के 0 आने के लिए, ठीक है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन p इज इक्वल टू q इंटू 0। p इज इक्वल टू 0. अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है। एक पॉइंट और, इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। मतलब मेरे को किसी ने सॉल्यूशन सेंड किया था और उसने क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई ही किया है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई लाइक दिस, ऐसे d यहाँ पे a माइनस डी, b यहाँ पे c माइनस बी, ऐसे होता है क्या? AD is equal to BC। हाँ, AD इज इक्वल टू BC। ऐसे ही काफी लोग ये भी मिस्टेक करते हैं, लाइक दिस 33 प्लस 42 अपॉन 3 प्लस 2, 11 टाइम्स कैंसिल, 21 टाइम्स कैंसिल, ऐसे होता है क्या? नो सर। हाँ No, sir. काफी लोग ये भी कर देते हैं 5 5 1 टाइम 31, ऐसे होता है क्या? नहीं सर। हाँ ऐसे ही एक मिस्टेक ये भी करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अच्छा ये बताओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। प्लस माइनस 5। यार मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम्हें प्लस माइनस 5 बोल रहे हो, क्योंकि जनरली हम लोग 5 ही सोचते हैं, माइनस 5 भी पॉसिबल है लेकिन। अच्छा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 देन एक्स इज इक्वल टू ओनली 4। 4। ठीक है। Excuse अभी me, sir. हाँ मैं बताइए। हेलो
यस मैम, चलो ओके। एक्स स्क्वायर इज इक्वल 25, एक्स इज इक्वल टू 5 और +- हाँ, अभी देखो सॉल्यूशन में क्या किया था किसी ने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 25, फाइनल आंसर करेक्ट है, लेकिन उसका सॉल्यूशन चेक करते हैं ना तो ऐसा कुछ था वहां पे, ये 2 एंड ये 2 कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 5, ऐसे होता है क्या बोलो? No, sir. ठीक है, तो ये सब ब्लंडर्स है, मतलब सिली मिस्टेक भी नहीं है, ये सब ब्लंडर है, बहुत ज्यादा ब्लंडर है, ऐसा मत करना कुछ भी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is this, x plus 1 is equal to 4 upon x plus 1. Plus Now 1. question number 2, easily cross multiplication, x plus 1 square is equal to 4. x plus 1 will be 2 or -2. ठीक है, ट्रांसपोजिशन टेक 1 on the right side, -1, 2 minus 1 1 हाँ, मतलब ठीक है, 1 -2 -1 -3 -3. so finally 1 and -3. अच्छा, कोइंसिडेंटली सपोज करो सॉल्यूशंस आते हैं लाइक दिस, x is equal to -1 and 3, then how many solutions? 4. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं मैं, सपोज अभी जैसे सॉल्यूशन यहाँ पे है x is equal to 1 and -3, -3. सपोज करो कोइंसिडेंटली वी गेट सॉल्यूशंस दिस, x is equal to -1 and x is equal to 3. Now my question is, finally number of solutions, one solution or two solution, for question number 2. 1. हाँ, and which solution will be acceptable? 1 and -3. अरे बेटा 1 and -3 को भूलो अभी, ये देखो, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज करो कोइंसिडेंटली ये सॉल्यूशन आ जाते हैं, x is equal to -1 and 3, तो -1 एक्सेप्टेबल होगा क्या बोलो? नहीं होगा. नहीं होगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर कितना हो रहा है वहां पे? 0. 0. ठीक है, तुम लोगों ने सुपर 30 मूवी देखा है क्या? हाँ सर. Yes, sir. ठीक है, उसको थोड़ा और केयरफुली देखना, एग्जैक्ट टाइम मेरे को पता नहीं है, लेकिन वहां पे एक बार ऋतिक रोशन का डिस्कशन भी होता है, तो एक्चुअली वो क्वेश्चंस पुट अप करता है, फिर उसमें से स्टूडेंट्स ही डिस्कस करते हैं कि सर ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फॉर दिस सॉल्यूशन डिनोमिनेटर वेनिशेस, मतलब डिनोमिनेटर कितना आ रहा है वहां पे? 0. तो ये डिस्कशन वहां पे भी है, उस मूवी में भी है, एग्जैक्ट टाइम मेरे को पता नहीं है, मैं तुम्हें बता दूंगा नेक्स्ट टाइम पे, लेकिन ये डिस्कशन है वहां पे, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और काफी इजी सा कंसेप्ट है, केयरफुल रहना है आपको, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर 3 है दिस, x plus 20 upon x minus 4 is equal to 5x upon x minus 4 minus 2. 2. क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। LCM, X -4. डिवाइड एक्स्ट्रा फैक्टर X -4. into x, so x into x minus 4 plus divide 1 into 20 plus 20, क्लियर? 20. अच्छा देखो ये मेथड, लाइक तुम ऐसा भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर सेम, and for denominator to be same we should multiply it with x minus 4 and x minus 4, understood? Yes sir. Yes, sir. लेकिन बेस्ट है आप LCM वाला थॉट यूज करो, काफी इजी रहता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे LCM x minus 4 5x minus 2 times X -4. 4, this x minus 4, this x minus 4 cancel, and what we should write here, X -4 is not equal to 0. X is not equal to 4. हाँ, और अभी रिमेनिंग है दिस x into x minus 4 plus 20, and on the right side 5x minus 2 times x minus 4. ये सॉल्व करो अभी सभी और फाइंड करो वैल्यू ऑफ x, करो स्टार्ट, ठीक है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई देन ट्रांसपोजिशन, So 3 and Then 4 solve. came, but 4 cannot come because, ठीक है, because we have also written here like x is so it will be only 3, right?
देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 एंड दिस इज 5x ब्रैकेट आउटसाइड नेगेटिव साइन, ठीक है। minus यहाँ 2x पे plus ऑल minus 2x plus 8. बिल्कुल ठीक है। 5x माइनस 2x 3x. ठीक है। लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर माइनस 4x 3x, टेक ऑन द लेफ्ट साइड माइनस 3x माइनस 4x माइनस 3x minus 7x एंड 20 माइनस 8 12 12, middle term split easily factors x minus 3 into x minus 4 is equal to, 0 ठीक है। two numbers multiplication 0, either this will be 0 or this will be 0, so x is equal to 3 or x is equal to 4. 4. 4 but clearly x cannot be 4, so only acceptable solution is x is equal to 3. 3. so question number 3 only answer is 3, understood? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और काफी इजी कंसेप्ट है। केवल इतना कंसेप्ट है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0 और कोई भी नंबर एक्सेप्टेबल नहीं होगा वेयर डिनोमिनेटर 0, ठीक है। ओके, काफी लोग मिस्टेक क्या करते हैं, लाइक दे राइट x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4, टू सॉल्यूशंस, रॉन्ग आंसर है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इजी है, इजीली आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करोगे, x minus 4 upon x minus 1 and on the right side 12 upon 3 minus x plus 1, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी ट्राई करो, x minus 4 upon x minus 1 and on the right side 12 upon 3 minus x plus 1, अच्छा। वन मोर थिंग, ये मैं काफी बार बोलता हूँ आप लोगों को, कोई भी डाउट है आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। डिस्कस करना चाहिए आप लोगों को, लाइक काफी स्टूडेंट्स हैं तो वो डिस्कस नहीं करते हैं, बाद में उन लोगों को काफी सारे फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, है ना। तो उनके पेरेंट्स भी फिर कॉल करके बोलते हैं कि सर ये सॉल्यूशन, आपको बोलना चाहिए। देखो, कोई भी डाउट है आप बोल सकते हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग पूछ सकते हो। So question is this, x minus 4 upon x minus 1 is equal to 12 upon 3 minus x plus 1, ठीक है। This is x minus 4 upon x minus 1 and on the right side LCM 3 minus x and numerator is 12 plus 12 plus 3 minus x. this will be 15 minus x. Any doubt? ठीक है। What should be the next step? Removing LCM. cross multiplication Using क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अच्छा ठीक है, वन मोर थिंग, अभी एक एक्सप्रेशन है दिस 15 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स एंड सेकेंड एक्सप्रेशन है दिस x माइनस 15 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेशन दिस एंड एक्सप्रेशन दिस सेम और डिफरेंट? Different. Different. अरे यार ठीक से बताओ, सेम और डिफरेंट, लाइक बेटा थोड़ा सोचा तो करो पहले। जैसे ये सर क्वेश्चन बीच है में लाइक, इक्वल टू साइन है। अरे इक्वल टू को रहने दो, no मैं sir केवल इसकी equal बात कर रहा हूँ, मैं केवल जस्ट इसकी बात कर रहा हूँ, दिस एंड दिस, लाइक 9 माइनस 7 अपॉन 5 माइनस 2, ठीक है। और एक 7 माइनस 9 अपॉन 2 माइनस 5, दीज टू एक्सप्रेशंस फर्स्ट एंड सेकंड सेम और डिफरेंट?
Same. डेफिनेटली Same. सेम ही है. इज 9 minus 7 2 upon 5 minus 2 3. 7 minus 9 is -2 upon -3. हाँ, एंड माइनस माइनस हाँ Cancel. 12. है, तो दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है. ये अगेन इसको सच लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट इसको फील करो. ए अपॉन बी, सॉरी, माइनस बी अपॉन सी माइनस डी और बी माइनस ए अपॉन सी माइनस डी, ये तो डिफरेंट है. लेकिन आप सपोज करो इसका भी साइन चेंज करते हो लाइक दिस, देन डेफिनेटली सेम. इक्वल. हाँ, ठीक है. अभी एक पॉइंट और, 15 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स और एक एक्सप्रेशन दिस x माइनस 15 अपॉन x माइनस 3. इन दोनों एक्सप्रेशंस में आपको कन्वीनियंट एक्सप्रेशन कौन सा फील हो रहा है? B. X minus 15 upon X minus 3. -3. हाँ, कन्वीनियंट एक्सप्रेशन इन द सेंस लाइक जो तुम्हें देखने पे अच्छा लग रहा है, जस्ट जो आइज को अच्छा लग रहा है. तो मुझे तो I थोड़ा think- ए अच्छा लगता है. ठीक है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम इसे सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे देखो, मैं मेरा थॉट क्या था, एक एक्सप्रेशन है दिस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड एक्सप्रेशन दिस माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये दोनों सेम और डिफरेंट? Same. सेम. सेम ही है. आपने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया है विथ -1. -1. हाँ. अभी इन दोनों में कन्वीनियंट एक्सप्रेशन कौन सा फील हो रहा है आपको? First one. फर्स्ट First वन. one. फर्स्ट वन. बाकी किसी को सेकंड हो रहा है तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. किसी को सेकंड अच्छा लगता है तो सेकंड से करो, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन Multiplication में भी easy रहता है. हाँ, लेकिन जनरली जो हमारा नेचर है ना, वो पॉजिटिव नंबर्स में ज्यादा हम लोग कन्वीनियंट फील करते हैं. देखो, जैसे एक है दिस 7 माइनस 5 एंड सेकंड एक्सप्रेशन दिस, इन दोनों में कन्वीनियंट क्या लग रहा है आपको? First expression. 7 minus. फर्स्ट. 7 माइनस 5. और कुछ दोनों सेम ही है ना, जस्ट साइकोलॉजिकल रीजन है और कोई रीजन नहीं है. तो मेरा एक्सप्लेनेशन करने का पर्पस यहाँ पे ये था, आप इसको ये भी यूज कर सकते हो. अंडरस्टूड? Like this, x minus 4 upon x minus 1 is equal to x minus 15 upon. X minus 3. Minus हाँ, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. पहले करते तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बाद में ये थोड़ा सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस इंप्रूव करेगा आपके. लाइक x into minus x, you have to write. Minus x square. हाँ, और अभी काफी सिंपल सा ही है ना, x minus 4 into x minus 3, x into x. x square. बाकी दोनों चीजें सेम ही है, मैं फिर से बोल रहा हूँ. Minus 7 plus लेकिन 12. कैलकुलेशन में ये थोड़ा सा इजी रहता है. ठीक, ओके. तो ये हो गया अभी x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 15 अपॉन x माइनस 3 एंड अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो ये है x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 एंड ऑन द राइट साइड x माइनस 15 इंटू X minus 1. x माइनस 1. ठीक है, x इंटू x, X square. Square. दिस इज माइनस 4x एंड दिस इज Minus 3x. Minus 7x. total minus 7x. Now minus 4 into minus 3, Plus 20. Plus 12. 12. Right side, x into x, x square. Square. this is minus 15x Minus and this is 16x. minus Minus x. 16x. And minus 15 into minus 1, Plus 15. cancel. ठीक है. Now using transposition, take this on the left side. 16x minus 7x 9x. and this on the right side. 15 minus 12. 3. Finally, x is equal to 3 upon 9. 9. 9. अगेन यहाँ पे भी काफी सिली मिस्टेक्स करते हैं लोग, लाइक दे राइट ऐसा कुछ कि 3 माइनस 9, या फिर उनको ये लगता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी करो और साइन चेंज भी करो. तो ऐसा नहीं होता है यार ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज नहीं होते हैं, जस्ट ट्रांसपोजिशन में ही साइन चेंज होता है. अंडरस्टूड? Yes. So simply x is equal to 3 upon 9 and the final answer is x is equal to 1 upon 3. 1 upon 1 upon 3. how many solutions? 1. 1. Just one solution of question number 6, x is equal to 1 upon 3. Again थोड़ा ये भी केयरफुल रहना चाहिए कि डिनोमिनेटर 0 वगैरह तो नहीं हो रहा है. देख लेते हैं.
this denominator will be 0 at x is equal to 1, 1, and this will be 0 at x is equal to 3. 3. this number neither 1 nor 3. So सब okay है. Finally answer is x is equal to 1/3. Any doubt? No, No, sir. sir. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 ये तो इजी ही दिख रहा है वैसे. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो, देन क्वेश्चन नंबर 8. अच्छा एक पॉइंट और, लाइक इन क्वेश्चन नंबर 9 देयर इज m इन द प्लेस ऑफ x. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना होता कि ये m क्या आ गया ना. कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हो, x y z a b c d एनी वेरिएबल. ठीक. Okay, Yes, so sir. now attempt question number 7. 2x upon 3x minus 4 is equal to 4x plus 5 upon 6x minus 1 and minus 3 upon 3x minus. 4. अच्छा एक मिनट. सपोज करो ये क्वेश्चन होता दिस. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, मतलब क्या लगता है सबसे पहले? Sir, cross multiply. यार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे तुम? क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे बताओ? Sir, we will take 2x upon 3x minus 4 on right side. एक सेकेंड. देखो a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d. पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला डाउट क्लियर कर देता हूँ. क्रॉस मल्टीप्लाई जनरली हम लोग यूज करते हैं व्हेन यहाँ पे इस तरीके से फ्री टर्म्स होने चाहिए. a अपॉन b राइट साइड में c अपॉन d. और क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम लोग सबसे लास्ट में जाके ही करते हैं हमेशा, नहीं? Yes, sir. हाँ, तो ऐसा कुछ है देन यू कैन इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई. लेकिन सपोज करो ऐसा कुछ है लाइक a अपॉन b c अपॉन d और यहाँ पे e अपॉन f, तो फिर इसमें क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप बताओ? हाँ. विराज समझ आ रहा है ना तुम्हें? Yes. अभी देखो यार, इसमें सिली मिस्टेक्स होने के मतलब मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है कि तुमने क्या सोच के यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई बोला था. बाकी मैं ऐसा हो सकता है कि तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो कि d और f को इधर मल्टीप्लाई कर दो, p को इधर मल्टीप्लाई. ऐसा नहीं होता है ना, d और f को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. हाँ, तुम सपोज करो पहले इसको एलसीएम वगैरह लेते हो लाइक a अपॉन b राइट साइड. एलसीएम इज C upon D. बेटा एलसीएम. नहीं. E and F. हाँ, E and F. हाँ, डिवाइड एक्स्ट्रा फैक्टर F, F. इनटू C. c. डिवाइड एक्स्ट्रा फैक्टर D. E, d. एनी डाउट? No, sir. Now this is in the form of something upon something is equal to something upon something. अभी तुम फ्री हो यार यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए. Okay. ठीक है. Yes, sir. Now I understood. हाँ ओके. तो मेरा क्वेश्चन ये था, सपोज करो यहाँ पे 3x minus 4 है अभी, लेकिन इसके प्लेस में सपोज करो क्वेश्चन होता दिस 3x minus 9. तो देखो एक पॉइंट थोड़ा समझने का ट्राई करो, प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी है यहाँ पे. ऐसा नहीं है कि जो स्टेप्स हम लोग लिख रहे हैं एज इट इज वही फॉलो करना है, हर तरफ से आपको पूरा ठीक है देखना है, मतलब हर एक्सप्रेशन को. लाइक 3 और 3x minus 9 यहाँ पे भी इजीली कॉमन 3. 3 Cancel. cancel. So this is simply 1 upon X minus 3. x minus 3. तो ऐसा कुछ है कि टर्म्स आपस में ही कैंसिलेशन वगैरह हो रहा है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. देखो ऐसा नहीं होता कि स्टार्टिंग में ही हम लोग पूरा एक लिस्ट बना लें कि कौन से पॉइंट्स हमें देखने होते हैं, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6. ऐसे नहीं होता है. वो आप क्वेश्चंस करोगे डिफरेंट क्वेश्चंस में, फिर उससे ही आपका ये इंप्रूव होगा चैप्टर. So this is 3 upon 3x minus 4. So first I am looking for any common factor 3 और 3x minus 4. इसमें कुछ कॉमन नहीं आने वाला. This is 4x plus 5 और यहाँ पे है 6x minus 1. देखो सपोज करो इसके प्लेस पे ये होता है लेट्स से 12x minus 2. तो ये काफी सिंपल है फैक्टर एक्चुअली. यहाँ पे कॉमन कितना? That is only
2. 2 2 कॉमन, रिमेनिंग है 6x minus 1, 6x minus 1, 6x minus 1 कैंसिल। ठीक है, तो ये सब देख लेना चाहिए आपको। Sir, is the answer -1? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये है 4x plus 5 upon 6x minus 1। ये काफी ब्रिलियंट है, इसने आंसर भी निकाला है। वेरी गुड अनुष्का। अनुष्का या हर्षिता? Sir, Anushka. Anushka, okay. So this is 2x upon 3x minus 4 and on the right side 4x plus 5 upon this minus 3 upon this। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। This is 2x upon 3x minus 4 right side LCM 6x 6x minus 1 into 3x minus 4. divide extra factor 3x minus 4. and this will be multiply with this 4x plus। Sir, can you explain again that how to do that extra factor and it? Okay, like this question, 7 upon 5 plus 13 upon 7 minus 5 upon 2 और भी कुछ 3 upon 14। ठीक है, देखो ये नंबर्स का कैलकुलेशन है, ये नंबर्स है, सिंपल नंबर्स। दिस क्वेश्चन में और दिस क्वेश्चन में केवल इतना डिफरेंस है, यहाँ पे नंबर्स के प्लेस पे वेरिएबल्स लिखे हुए हैं। अंडरस्टूड? Yes, sir. इनको बोलते हो आप रैशनल नंबर्स और ये है रैशनल एक्सप्रेशंस। अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे जो मेथड यूज होता है सेम मेथड यहाँ पे यूज होता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. इनके कोई प्रिकॉशंस नहीं होते हैं, यहाँ पे प्रिकॉशंस होते हैं क्योंकि वो लोग वेरिएबल्स हैं। वो लोग जीरो बन जाते हैं, पता नहीं चलता है। यहाँ पे तो तुम्हें दिख रहा है ना, ये जीरो है क्या? No, sir. ये जीरो है क्या? No, sir. हाँ, बट इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं 34 क्वेश्चंस, इनमें सारे डिनोमिनेटर कैन बी जीरो लाइक दिस। ऐसे देखने पे नहीं लगता यार ना कि ये जीरो है क्योंकि वो वेरिएबल है। अच्छा ये बताओ, x दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. बेटा ऐसे क्यों बोलते हो इतना फास्ट? आराम से बोलो, सोच के, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ठीक से बोलो। सर Sir, it दोनों can रह be सकता है। Can be positive or negative. हाँ, सर ये जीरो भी रह सकता है। कुछ भी हो सकता है। दिस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इमेजिनरी, नॉट डिफाइन एनीथिंग। लेकिन ये है तो ये तो दिख रहा है ना हम लोगों को। positive. हाँ डेफिनेटली, ये भी क्लियरली अच्छा है। तो नेगेटिव है, -3 दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिखते हैं। ये बड़े क्लेवर टाइप के लोग हैं। अंडरस्टूड? इनकी वैल्यू डिपेंड करती है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है इनकी वैल्यू। इफ यू टेकिंग x इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव नंबर, दिस विल बी पॉजिटिव। सपोज करो आप x 0 लेते हो तो नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। सपोज करो आप x नेगेटिव लेते हो फिर नेगेटिव। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. अभी जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। लेकिन सपोज करो इसके प्लेस पे मैं कहीं पे भी कोई भी एल्जेब्रिक फैक्टर यूज करता हूँ, तो ये फैक्टर इतना स्ट्रांग है कि इस पूरे क्वेश्चन को ही खराब कर देगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे? Yes, sir. हाँ, इफ यू टेकिंग x इज इक्वल टू 1, ये गया क्वेश्चन, क्वेश्चन डिफाइन ही नहीं है। क्लियर? ठीक है, Yes, sir. तो जो मेथड आप यहाँ पे यूज करते हो सेम मेथड यहाँ पे, इनके कोई प्रिकॉशंस नहीं होते, इनके प्रिकॉशंस होते हैं। ठीक है, एक मेथड ये होता है कि आप यहाँ पे बेस सेम क्रिएट करोगे, लाइक 7 upon 5, 13 upon 7, 7 upon 5, 13 upon 7, 5 upon 2, यहाँ पे है नेगेटिव साइन, 3 upon 14। फर्स्ट मेथड जो आप स्कूल्स वगैरह में सीखते हो कि पहले बेस सेम क्रिएट करो। बेस सेम क्रिएट करने के लिए भी हम लोगों को एलसीएम का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, वो मेथड थोड़ा चाइल्डिश लगता है, यूज आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, बाकी नहीं करना चाहिए। ठीक है, सिंपल। फर्स्ट टेक एलसीएम ऑफ दिस, दिस, दिस एंड दिस। सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज 4 नंबर्स? 70. 14 के टेबल में आएगा, 28 पॉसिबल नहीं है, 42 पॉसिबल नहीं है, 56 भी पॉसिबल नहीं है। सो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर
ठीक है, ये क्लियर? Yes, sir. हाँ, अभी एक्स्ट्रा फैक्टर वाला कंसेप्ट क्या था, आप सबसे पहले यहाँ पे बिंदास एलसीएम लिखो, फिर इसको डिवाइड करो। तो एक्स्ट्रा फैक्टर बेसिकली मैं कोशेंट को ही बोल रहा हूँ। कोशेंट कितना आ रहा है बोलो? अरे 70/5 कोशेंट 14 ना। 14. सो दिस इज एक्स्ट्रा फैक्टर। अब ये फैक्टर नहीं है क्योंकि ये नंबर है, यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं, ये नंबर्स होते हैं। नाउ दिस 14 इनटू दिस नंबर, 14 7 जा, 98. ठीक है, प्लस प्लस। नाउ दिस डिवाइड, 10. कोशेंट 10, एक्स्ट्रा फैक्टर 10, 10 One. इनटू दिस नंबर 130, ठीक है। दिस डिवाइड, कोशेंट 35. इंटू 5, 150 और 25 यानी कि 170, 175. हाँ ठीक है। और दिस डिवाइड, कोशेंट Plus 15. 5 इंटू 3 यानी 50। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। तो ये नंबर्स के प्लेस पे एक्सप्रेशंस है, यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ता है फैक्टराइजेशन वगैरह करके, ठीक है। तो ये है 6x minus 1, this is 3x minus 4, extra factor is this, and then this minus divide quotient, 6x minus 1. Minus देखो 1. ऑब्वियस सी बात है, ABC upon A, डेफिनेटली quotient BC. BC, ठीक है। तो ये हो गया अभी this, 6x minus 1 into 3. करेक्ट है, 6x minus 1 into 3. Now multiply 3x 3x minus into 4x 4x, 12x square. This is minus 16x, and this is 15x 15x. minus 16 plus 15 any minus x. minus x ठीक है। Now this minus 4 into 5 minus 20 minus 20. This Minus 18x. minus 18x and this, Plus 3. minus हाँ यहाँ पे माइनस साइन, साइन चेंज, minus 18x plus 3. 3। देखो एक मिस्टेक यार ये भी करता है, लाइक ये माइनस साइन था, यहाँ पे माइनस साइन, ठीक है, एंड दे राइट लाइक दिस 3 6x minus 1, ऐसा कुछ। तो ये सब नहीं करना होता, ठीक है। ब्रैकेट्स बनाए हैं किसी ने, मतलब उनका कुछ यूज है, ओके। Yes, sir. तो 3 times 6x minus 1। यार कई बार क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं कि समझने में टाइम लग जाता है कि यार क्या किया स्टूडेंट ने। तो ज्यादा मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए। 2x upon So 3x can minus 1, we cancel 3x minus 4? 3x minus 4 हाँ हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली ये तो होगा कैंसिल, बिल्कुल। राइट साइड में x इज नॉट इक्वल टू 4/3 4/3, दिस इज 12x स्क्वायर minus 18x minus x Minus 19x. minus 20 Minus plus 3, 17. minus left side 2x, okay. so 6x minus 1 is there in denominator. अच्छा ये भी है, ओके ठीक है। now this cross multiply, so this will be 2x into 6x minus 1 12x square minus, minus 2x. correct है। this 12x square, this 12x square cancel, and these terms using transposition left side, 19x minus 2x, and on the right side is minus, 17 so 17x is equal to minus 17. 17, x is equal to minus Plus 1. 1. minus 1। केवल इतना प्रिकॉशन लग रहा है अभी यहाँ पे कि एक बार चेक करोगे, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, दिस डिनोमिनेटर जस्ट इतना बताओ, 0 नॉन 0, एट x इज इक्वल टू -1, दिस डिनोमिनेटर 0 नॉन 0, Not Non-zero. दिस डिनोमिनेटर, Non-zero. दिस डिनोमिनेटर, Non-zero. so this is okay,
Finally, how many solutions? 1 1, X is equal to -1. minus 1. minus 1. 1. Correct. Now solve question number 8. देखते हैं कौन सॉल्व करता है पहले क्वेश्चन नंबर 8. x plus 5 upon 2x square minus 2x. This is minus sign. चलो इसको डिफरेंट में select. This is the question. Sir, here can we write 6x plus 5 upon 2x square minus 2x plus minus 2 upon x square minus 1? Plus 2 upon x square minus 1. Plus 2, there minus sign is there it will come plus, and in 2's place it will come minus 2. And what about denominator? X square minus 1. बेटा तुमने काफी सारे साइन चेंज कर दिया. आई थिंक you are saying this na, like minus 2 upon 1 minus x square. You want to write like this, plus 2 upon this and ऐसा कुछ. Yes, sir. ये तो तुम बताओ ठीक है क्या ये? देखो तुम इतना लिखते हैं ना तो ये ओके है. डिनोमिनेटर सेम एंड यहाँ पे माइनस बाहर तो रिमेनिंग प्लस. अंडरस्टूड? Yes, sir. देखो इसको इस तरीके से समझने का ट्राई करो. लाइक माइनस 2 अपॉन माइनस 5. ठीक है. और एक नंबर है दिस प्लस माइनस 2 अपॉन 5. ये दोनों सेम है क्या? बोलो. No, sir. Definitely minus minus cancel. This is actually positive. और ये clearly Negative. हाँ बेस्ट है. आप ये यूज कर सकते हो. This minus and minus will become Plus so this will be plus 1.5. 2 upon 5. अच्छा डाउट था. तो बेस्ट है. यहाँ पे माइनस कॉमन. देखो ये आपको पता है ना, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन Change होता है. सेम. वैसे ही माइनस कॉमन लेते हो तो भी साइन. Change होता है. तो इफ we take minus common, this will become minus x square will become, Plus x square. and this plus 1 will be -1. this minus and this minus Cancel. cancel. Then this term will be this 2 upon Square minus 1. x square minus 1. अभी काफी कन्वीनियंट फील होना चाहिए आई थिंक यहाँ. ठीक है. तो 6x plus 5 upon 2x square minus 2x plus this and then this. ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. What should be the first step? बताओ. सर LCM. हाँ विराज को देखते हैं. विराज क्या बोल रहे बताओ. सर वही वो दोनों लेफ्ट साइड के इक्वेशंस ऐड करने चाहिए. So we can take 2 upon x square minus 1 on that side.
ठीक है, और उससे पहले आप क्या कर सकते हो? Sir, we can remove LCM. एलसीएम कैसे रिमूव करोगे ये बोलो? लाइक एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन कैंसिल, ऐसा? सर पहले दो इक्वेशंस का ही. हाँ, like solve the LHS first. देखो स्टेप वन ये है कि इस क्वेश्चन को 1 मिनट आराम से देखो. So in first equation we can take 2x common. डेफिनेटली. देन X minus 1. And in second This we is can write x x minus plus 1, 1 x into, minus 1. हाँ, and this is again x plus 1 into X minus Minus 1. this x minus 1, x minus 1 and x minus 1. Cancel. 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 ये करना चाहिए सबसे पहले. देखो यार, अगेन कोई भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बस उस पे करने लग गए देखते एकदम शूट अटैक किया, ऐसा नहीं होता है ना. जस्ट Sir, 15 to this 20. x is not equal to 1. हाँ वो तो ठीक है, वो तो अभी लिखने वाले हैं हम लोग डेफिनेटली. x इज नॉट इक्वल टू 1. ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में कोई फैक्टर कैंसिल हो रहा है ना, वो करना चाहिए. अभी कुछ लोगों को इसमें डाउट होगा ये कैंसिल कैसे हो रहा है. काफी सिंपल है, लाइक दिस. a अपॉन बी सी, कुछ भी लिख सकते हो यार, है ना. लेट से e अपॉन बी डी इज इक्वल टू f अपॉन बी जी. ठीक है, तो बी सी और बी डी, यहाँ पे b कॉमन, रिमेनिंग a अपॉन A upon C. प्लस e अपॉन D. इज इक्वल टू f अपॉन G. दिस b एंड दिस b. Cancel. अभी ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है. दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस. अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, तो x minus 1 cancel out, and definitely because this factor is present in the denominator cannot be 0, so not equal to 1. Now remaining है this 6x plus 5 upon 2x plus 2 upon, X plus 1. and this is 3x upon X plus 1. x plus 1. next step बोलो अभी. अभी देखो, जो तुम्हें यूज करना है कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन. 2x and x plus 1 LCM, 2x 2x into into x plus 1. divide extra factor, X X plus plus 1. 1. X plus 5. so 6x plus 5 into x plus 1 plus divide extra factor 2x. 2x into 2, into 2. 2x into 2. 4. 4x. 4x. Right side this is also Cancelled. x is not equal to Minus 1. 6x into x, 6x. 6x square. 6x. This is 5x, this is 6x. 5x plus 6x 11x. plus 4x, 15x. 15x. constant term 5 into 1 यानी कि plus 5, and this factor cross multiply. 2x into 3x, 6x. 6x square. this and this. Cancel. हाँ, Sir, और अभी हाँ बोलो. One solution can be Minus 1 upon 3. So finally 15x is equal to minus 5x is equal to Minus 1 5. upon 3. हाँ, minus 1 upon 3. correct answer. So how many solutions? 1. 1. Just one solution. देखो अभी भी कोई डाउट है किसी को तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो. ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन. Sir, can you take 1 minute up solution? ओके. सो x minus 1, x minus 1, x minus 1 कैंसिल. तो स्टार्टिंग में थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए कि कोई फैक्टर कैंसिलेशन वगैरह हो रहा है क्या, तो फिर इजी है क्वेश्चन.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 15, 1 upon x plus 2 minus 1 upon 2 minus x is equal to 3x plus 8 upon x square minus 4. Arkin, you tell how to handle this term. Anyone? So can I? हाँ बोलो। So we can take minus common in the denominator and we can write Okay. plus 1 upon x plus 2. Plus 1 upon x minus 2. Correct है। Absolutely fine. ये चीजें 11th वाले स्टूडेंट्स तक नहीं कर पाते हैं, तुम लोग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। This is 1 upon x plus 2 plus 1 upon x minus 2 is equal to this 3x plus 8 upon x square minus 4. Okay. Next step. Sir, x square LCM minus of first two. करो, ट्राई करो, आंसर चैट बॉक्स करो, देखते हैं। सर ये ओनली इसका या पूरा आंसर? पूरा आंसर मतलब ये 15 क्वेश्चन का फाइनल आंसर बताओ। ओके विद नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके। सर मैंने भेजा। Just a second. X is equal to minus 8. Okay. अनुष्का, ये सारे आप अपने आप से सॉल्व कर रहे हो ना? यस सर। हाँ, फिर ओके, ठीक है। So 1 upon this plus 1 upon this is equal to this. ये कैलकुलेशंस आपको आना ही चाहिए। अभी तुम्हें इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगा क्योंकि तुमने ये कैलकुलेशन काफी कम प्लेसेस पे देखा होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में भी ऐसे इक्वेशंस बनते हैं, रैशनल इक्वेशंस। लाइक आप कोई भी वेलोसिटी वगैरह, मोशन वगैरह, फोर्स वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो स्टार्टिंग में फिजिक्स का कंसेप्ट यूज होता है और फिर आपको वहां पे सेम ऐसे एक इक्वेशन मिलता है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी या फोर्स F या फिर मोमेंटम और चार्ज वगैरह। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस आप लोगों को आना ही चाहिए। Now x plus 2 and x minus 2 cancel and x cannot be a plus 2 or minus 2. वेरी गुड। अच्छा, एक पॉइंट और, लाइक प्लस, ठीक है, इसको प्रोनाउंस करते हैं प्लस माइनस 2, यानी प्लस 2 और Minus 2. माइनस 2। हाँ, लाइक इफ सपोज करो कहीं पे ऐसा कुछ है 5 प्लस माइनस 2, तो इससे ऐसा डरना नहीं होता।
ठीक है, वन टाइम यू विल यूज प्लस एंड देन minus 5 + 2, 7 5 - 2। 3 तो ये ऐसा कोई बहुत स्पेशल ऑपरेटर नहीं है कि यार ये क्या हो गया है ना, ऐसा नहीं है। लाइक सपोज करो ऐसा कुछ होता, तो अभी थर्ड टाइम मल्टीप्लाई एंड फोर्थ टाइम divide Divide. डिवाइड, 5 × 2 10 एंड 5/2। 2.5 हाँ ऐसे। Sir, I have written x square is not equal to 4. हाँ वो भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। Or I've sent you the answer. Sir, Sir, I have अच्छा, also sent you answer. एक सेकेंड, ये किसने बोला था कि आई हैव रिटन x² इज नॉट इक्वल टू 4? Sir, I have. संस्कार। Yes, sir. ठीक है, तुम ऐसा भी लिख सकते हो यार, है ना, लाइक x² - 4 इज नॉट इक्वल टू 0। Yes, sir. बस पॉइंट ये जो तुम लिखते हो उसको तुम यूज कर पाओ बाद में, अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ Sir, I have. ठीक है, तो रिमेनिंग है यहाँ पे 2 2 कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 3x + 8 ट्रांसपोजिशन वगैरह। फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू -8. -8 करेक्ट आंसर। श्रावणी, संस्कार, अनुष्का करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और 20, ये भी सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 20। sir, can you please once show question 15? Only question. क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। दिस क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन बोथ आर सेम। 1/x + 2, ये शीट मैंने सेंड किया है आपको वैसे। हाँ, okay. किसी को नहीं मिला है तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं फिर से सेंड करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सर पिछला क्वेश्चन, क्लास हुआ था तब सेंड किया था ना? हाँ उसके बाद में ही सेंड किया था, नोट्स एंड जस्ट 1 आवर के अंदर शीट भी सेंड किया था। सर, और लास्ट क्लास sir. का लाइक जो आपने नोट्स जो भेजे थे ना, लाइक थोड़ा रिकॉर्डिंग आपने बाद में चालू किया क्या? क्योंकि नोट्स में नहीं जो एक्चुअली यार, थोड़ा रिकॉर्डिंग बाद में चालू नहीं किया था, उसमें कुछ नोट्स एक्स्ट्रा ऐड किए थे। ओके ठीक सर, है, क्योंकि मैं एब्सेंट था उस क्लास के लिए, मैं यूट्यूब पे आई अच्छा वॉच्ड अच्छा। होल लेक्चर, और फिर मुझे लगा कि आपने रिकॉर्डिंग बाद में चालू किया है। नहीं एक्चुअली मैं बताता हूँ तुम लोगों को, रिकॉर्डिंग इस क्वेश्चन से, दिस क्वेश्चन से स्टार्टिंग है, ठीक है। हाँ, तो ये थोड़ा एज अ रेफरेंस के लिए ये पहले क्वेश्चन लेक्चर अलग में से ऐड किया आपने था। वो 2 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे। हाँ ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हो गया था एक्चुअली, ओह, लेकिन अभी नोट्स में ये सेपरेट फिर से ऐड किया था, ठीक है। ओके हाँ यार, काफी ध्यान से पढ़ते हो, इसका मतलब तुम लोग, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 3x - 5 upon 5x - 5 plus 5x - 1 upon 7x - 7 minus x - 4 upon this and is equal to 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये आप लोगों को टफ लग रहा है क्या ये सब? नहीं सर, बिल्कुल Sir. नहीं। नहीं, मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ तुम लोगों को, और ये मैं ऐसे हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट या फिर ऐसे रैंडम नहीं बोल रहा हूँ। ये कैलकुलेशंस आप लोगों को आते हैं ना, ये सारे कैलकुलेशंस, तो लिटरली अलजेब्रा कुछ भी नहीं है तुम लोगों के लिए, बहुत सिंपल है। और एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी मैथ्स में सेटिस्फेक्शन मिलता है सब सॉल्व करने के बाद। हाँ यार देखो, ये थोड़ा है एक्चुअली, लाइक मैथ्स में चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि मेरे पास कोई स्टोरी नहीं होता है सुनाने के लिए,
तो जिसको इंटरेस्ट है डिफरेंट डिफरेंट सम सॉल्व करने में, जैसे तुम बोल रहे हो कि सेटिस्फेक्शन मिलता है नए नए क्वेश्चंस करने में, तो उसको फिर मेरे लेक्चर काफी अच्छे लग सकते हैं, लेकिन सच कोई स्टोरी नहीं होता है सुनाने के लिए, समझ रहे हो ना आप लोग, कि लाइक ये एटम फिर वो एटम, ये थ्योरी इवॉल्व वो थ्योरी इवॉल्व, ऐसा कुछ नहीं होता है मैथ्स में। चैप्टर एंड 10 क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के अंदर काफी सारे कंसेप्ट्स, और लर्न करने के लिए नहीं होती है चीजें, जस्ट अच्छे से समझो, काफी है इतना। अभी तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आने वाले हैं। अलजेब्रा तो हम लोगों ने काफी सारा कवर कर लिया है, फॉर्मूले वगैरह ये सब हो गए थे, स्क्वायर फॉर्मूले, क्यूबिक फॉर्मूले, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है एक्चुअली। इसका तुम स्पेशलिटी समझ रहे हो ना, लाइक यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, 2 एंड जस्ट 1 इक्वेशन, फिर भी इजीली फाइंड कर सकते हो। फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन, ये सब हो गया था, इंडाइसेस हो गया है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल भी हो गया है, एलसीएम एचसीएफ ये भी हो गया है, वेरी गुड, ठीक है। रेशनल एक्सप्रेशंस, इसको आज कंप्लीट करते हैं, फिर इसके ऊपर एक टेस्ट, और फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग सर्ट्स, फिर ज्योमेट्रिकल क्या क्वेश्चन। करेंगे स्टार्ट? क्या बोल रहे हो? सर आप स्टार्ट क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद सर्ट्स। सर्ट्स। सर्ट्स में क्या होता है, हम लोग इरेशनल नंबर्स के साथ डील करते हैं, जिससे छोटे बच्चे काफी डरते हैं एक्चुअली, √2 √5 √99, हाँ हाँ हाँ। तो सारी चीजें तुम्हारे कंफर्टेबल जोन से बाहर ही आने वाली है इस चैप्टर में, ठीक है। हाँ, तो सर्ट्स क्या होता है वो तो बताएंगे नेक्स्ट टर्म पे, अभी ये क्वेश्चन आप ट्राई, फिर ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। सर उसमें हमें ग्राफ्स वगैरह लाइक पेपर्स लगेंगे? नहीं नहीं नहीं, ग्राफ पेपर पे हम लोग वर्क नहीं कर रहे हैं, हम लोग सारी चीजें बहुत फास्ट करने का ट्राई करते हैं, बाकी ग्राफ पे कैसे डिनोट करते हैं वो भी आप लोग सीख जाओगे, उसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है। हाँ सर, लास्ट टाइम आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बताया था, ये ग्राफ पे ऐसी स्ट्रेट हाँ लाइन हाँ आ हाँ, जाएगी, बिल्कुल पैरेलल लाइन आ जाएंगे। वैसा ही कुछ, वैसा ही कुछ, वैसा ही कुछ, और भी बहुत कुछ, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 20, ये ट्राई करो, जल्दी से आंसर बताओ क्या है। श्रावणी करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। So 3x minus 5 upon 5x minus 5 with this and then this, एक काम करते हैं, स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, इसको हैंडल करो पहले, दिस विल बी प्लस x minus 4 upon, 4 upon x minus 1. हाँ यहाँ से माइनस कॉमन, माइनस माइनस प्लस, माइनस कॉमन लेते हो तो साइन चेंज हो गया, इज इक्वल टू 2, 7 कॉमन रिमेनिंग X minus 1. एंड 5 कॉमन रिमेनिंग, x minus 1। x minus 1, हर्षिता आंसर करेक्ट है, वेरी गुड, and this is 3x minus 5. What should be the next step? अनुष्का मिस्टेक है आंसर में, हाँ बोलो। एलसीएम। हाँ एलसीएम ठीक है, LCM will be x minus 1 and what is the LCM of this, this and this? 30, करेक्ट है, हो गया। डिवाइड, एक्स्ट्रा फैक्टर 7, डिवाइड एक्स्ट्रा फैक्टर
5. 5. करेक्ट है. एंड देन दिस डिवाइड एक्स्ट्रा फैक्टर 35. 35 इज इक्वल टू 2. और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि 70 टाइम्स x minus 70. x minus 1. This is 21x. This is 25x. 21x, 25x. And this is 35x. total 120. 35, 25 or 21. 35. 35 plus 5, 40, 60, 81. 9. 81. 81x हाँ. Constant term. minus 180. Minus 35 minus 5 and minus 35 into 4. 35 का डबल 70 का डबल 140. ठीक है. So minus 180. ठीक है. Now using transposition, take this on the left side. 81x minus 70x. 11x. 11x. This on the right side. 110. 110. X is equal to. X is equal to 10. ठीक है. Any problem on x is equal to 10? No, sir. तो ओके सॉल्यूशन है x is equal to 10. करेक्ट. अब एक काम करो, क्वेश्चन नंबर और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं इसमें. क्वेश्चन नंबर 27 काफी इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 20. अब यार सारे क्वेश्चंस इजी ही लगेंगे ना, अब कुछ भी टफ नहीं लगने वाला आप लोगों को. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 28 ये भी इजी है. 30 ये तो काफी इजी ही दिख रहा है. क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करो. 29 फिर एक दो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. एलसीएम x minus 9 into x minus 3. ठीक है. चलो करो, ट्राई करो, बताओ क्या आंसर. जब तक कुछ क्वेश्चन और लिखते.
ये क्वेश्चंस नोट नहीं करने हैं अभी आपको ना, जस्ट अभी आप क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि दिस और दिस सेम ही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करना है। Okay, so this is x minus 9 into x minus 3, and on the right side, factorize this expression. This is also x minus 9 into x minus 3. This divide extra factor X minus 3. into x minus 5 plus sign. This divide extra factor X Sir, I have minus said 9. answer. Okay, check करते हैं. So this is x minus 9 into x plus 3, and on the right side is this. This and this completely cancelled. X is not equal to 9 and x is not equal to 3. ठीक है. Okay, ये simplify करो अभी. X into x. X square. This is Square. also x square plus x square. 2x square. X square. This is minus 5x. This is minus 3x. Total. Minus 20x. This is minus 9x. This is minus 3x. Minus 8x. I have sent you answer. So this is minus 20x. Check करते हैं बेटा को है ना, solve करते हैं. Minus 5 into minus 3, 15, and this is minus 9 into plus 3 यानी minus Negative 12. हाँ 15 minus 27 is minus 12. ठीक है. Using transposition, take this on the left side. Left side. This expression is equal to 0. Now what should be the next step? Sir, Factorization. नहीं फैक्टराइजेशन करोगे अच्छी बात है, लेकिन एक चीज ये भी ऑब्जर्व करो, this Sir, and this We can or take two common, Hmm. because this and this all three are even numbers. 2 common, remaining है 3x square minus 10x. minus 6 and 0 upon 2 is 0. 0. 0. multiplication minus 18. इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है. x minus 5 upon x minus 3, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है क्या यहाँ पे? This is minus 18. No, sir. ठीक है, तो फिर इसका आंसर स्क्वायर रूट्स वगैरह में ही आने वाला है. मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता है तो एक बार एक काम करते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 29 इज दिस. ठीक है, तो x minus 5 into x minus 3. Coefficient of x is wrong. Coefficient of x. This is minus 5x and this is minus 3x यानी minus 8x. हाँ, ये मिस्टेक हुआ है. This is actually minus 9x and plus Plus 3x.
So So this it will be should be minus 6x and minus 8x. Minus 14x. हाँ ये आना चाहिए. This is 15 and this is Then it minus will 1. be 10 and then it can be. अभी फिर ये यहाँ पे and this will be minus. Actually this सर is यहाँ minus 14 ही रहेगा, नीचे और -7 यहाँ पे रहेगा. minus 7. हाँ अब correct है. So now multiplication is minus 18. Middle term is split and we should Minus write 9 plus minus 9x plus 2x. is equal to 0. 3x common, remaining 3x minus 3 plus 2 common, remaining is x minus 3. So 3x plus 2 into x minus 3 is equal to, 0. finally x is equal to 3 or x is equal to minus, Minus 2 upon 3. but x cannot be. Not Huh. So only acceptable solution is x is equal to minus 2. minus 2 upon 3. How many solutions? 1. One solution. ठीक है. तो आपका वर्क ये है, जो भी क्वेश्चंस इसमें रिमेनिंग है शीट में वो सब कंप्लीट करोगे. एक शीट और सेंड करता हूँ लेक्चर के बाद में, वो भी कंप्लीट करोगे. ठीक है. एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दिस क्वेश्चन. Sir, हाँ बोलो. I have doubt in the recent test paper of maths. वो भी डिस्कस करते हैं. एक ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. x plus 1 upon x minus 2 plus x minus 2 upon x plus 1 is equal to 5 upon 2. Find out the value of x. अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर में डाउट किसको है? किसने बोला अभी? ओजस या विदित, विराज? No sir, not me. ओके ठीक है. मैं क्या बोल रहा था, अभी काफी सारे स्टूडेंट्स ने पेपर दिया नहीं एक्चुअली, तो तुम्हें डाउट है अभी इस मीटिंग को एडमिन करने के बाद तुम्हें को व्हाट्सएप करना, एक बार फिर से मीटिंग करके उसमें तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ. ओके Okay sir. हाँ, अभी डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेक्चर के बाद में फिर से एक सेपरेट मीटिंग ऑन करके. तो अभी क्वेश्चन है दिस, x plus 1 upon x minus 2 is equal to x minus 2 upon x plus 1 is equal to 5 upon 2. Again same, find out the value of variable. What should be the first step? taking LCM. देखो हमेशा ऐसे नहीं होता है कि एलसीएम ही लेना है, थोड़ा इसको ऑब्जर्व करो ठीक से. इन दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको? Yes. क्या रिलेशन है बोलो? These two terms are reciprocal of each other. हाँ Yes. मतलब रेसिप्रोकल हो गए ना. So if this is t, then this will be, अपने आप से कितना आएगा ये बोलो? 1 upon t. Is equal to 5 by 2. 5 by 2. ये सॉल्व करो. तो LCM t, this is t square plus 1 and on the right side is this. So 2t square plus 2 is equal to 5t. ये वन ऑफ द कंसेप्ट्स है. आप डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी थोड़ा आपको दिखना चाहिए कि ये रेसिप्रोकल है. ओके सो अभी ये यहाँ पे ठीक है, 2t square minus 5t plus 2 is equal to 0. Middle term is split like this, plus 2 is equal to 0. 2t common, remaining is minus 2. t is equal to 1. Sorry, t is equal to 2 or t is equal to 1 upon, Upon 2. 1 upon and what is t? T is x plus 1 upon 1. X minus 2. ठीक है. तो अभी खैर ये मेथड थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए. काफी जगह पे ये कंसेप्ट यूज होता है. ठीक है, अभी तो तुम डायरेक्ट करते हो तो भी कोई इशू नहीं है. एनी डाउट? No sir. ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड देन वैल्यू ऑफ एक्स इजीली. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, लाइक एक टर्म है x plus 1 एंड द सेकंड टर्म इज दिस.
what will be the LCM of P and Q? X cube plus 1. A plus 1. हाँ, this is actually a cube plus b cube, यानी a plus b into a square minus ab plus B square. B square. LCM is all available factors in their maximum index. So LCM will be x plus 1 and this. And इसको combined आप कितना कर सकते हो? X cube plus. Plus 1. If question is HCF, then answer. HCF. X plus 1 and x हाँ, square minus x plus 1. नहीं बेटे, just x plus 1. HCF is only common factors. Only common factors in Yes, sir. X plus 1. their minimum index. ठीक है. तो रेशनल इक्वेशंस कंप्लीट हो गया है, प्रैक्टिस वगैरह ऑल कंप्लीट, डन. So the answer of this question is x is equal to 3 or minus 4. x is equal to 3 and minus 4. देखो अभी 3 तो रॉन्ग आंसर है, दिख रहा है. 3 यहाँ पे पुट करो, 3 plus 1 4. अपॉन 3 minus 2 यानी कि 1. 4 upon 1, तो ये 2 और 1 upon 2 तो आई थिंक नहीं होता. होता है क्या? No sir. ठीक है. अरे यार कोई भी इक्वेशन हो, वर्ल्ड का कोई भी इक्वेशन है ना, आप अपने आप से चेक कर सकते हो कि योर सॉल्यूशन इज करेक्ट और फॉल्स. ठीक है. वापस से पुट करने पे लेफ्ट और राइट सेम आता है, करेक्ट है, अदरवाइज कुछ मिस्टेक है वहां पे. ठीक है. तो ये सब कंप्लीट हो गया है, आप लोग ये सॉल्व कर लेना. इसके अलावा कोई डाउट है शीट में तो अभी आप डिस्कस कर सकते हो. No, sir. No, sir. ठीक है. तो ये कंप्लीट कर लेना. इसके अलावा HCF एंड LCM का एक नंबर्स वाला शीट भी सेंड किया था, वो भी कंप्लीट करके रखो. ओके. थोड़ा वर्क ज्यादा हो गया है आप लोगों को, लेकिन करना पड़ेगा यार आपको. दिस शीट एक्चुअली आई एम आस्किंग अबाउट दिस शीट. Okay, sir. हाँ ठीक है, ये भी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइम. ओके. चलो फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे. Yes, sir. Okay, sir. ठीक है. Okay, sir. Bye, sir. Okay, Have a bye. great day. ठीक है, अच्छे से रहो. Bye, sir. हाँ, ओके. Thank you, sir. Thank you sir.